हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और ये शुरुआत मेरे आज सुबह के मॉर्निंग से हो रही है। और ये मेरे फ्लावर का है, गुड़हल का पेड़ जो मैंने अपने हाथों से लगाया था, उसका एक फूल है। बहुत ही खुशी होती है जब ऐसे फूल निकल के आते हैं। मतलब हमने अभी 2-3 मतलब गुलाब का लगाया और गुड़हल वगैरह का लगाया, तो बहुत ही कम फूल निकले। ये गुड़हल का जो पेड़ है अब जाके इसमें फूल निकलने हैं, तो मतलब देखा जब मैंने तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलो कम से कम अपने उसमें जो अपने हाथ से लगाए हुए पेड़ की बात ही मतलब उसकी खुशी कुछ अलग होती है अगर वो अच्छे से उसका फ्लावर वगैरह निकल आता है। तो आया था इसको निकल के, तो मैंने कहा कि लाओ इसको अपने बोलते ना अपने बगिया के जो फूल होते हैं वो अपने भगवान को चढ़ाते हैं। तो वो मैंने आज इसको तोड़ लिया और इसको भगवान पे चढ़ाया। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ, सुबह आई फूल लेके, उसके बाद मैंने कहा लाओ पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, मंदिर की सफाई कर रही हूँ क्योंकि जन्माष्टमी के दूसरे दिन मैंने पूजा नहीं करी थी। तो फिर आज मैं इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि कृष्ण जी जो हैं मेरे लड्डू गोपाल वो इसी मंदिर में रखे हुए हैं। तो उनको मुझे ऐसा कोई अलग सा स्पेस नहीं दिया था, बस यहीं पे रख के ही सारी पूजा करती हूँ मैं। अलग से नीचे सिर्फ और सिर्फ दिवाली पे गणेश लक्ष्मी की जो पूजा होती है वो नीचे अलग से चौकी लगाती हूँ, उस पर रखती हूँ। इसीलिए लड्डू गोपाल का भी पालना मैंने इसी मंदिर में रख के पूरी जो सजावट है सब कुछ किया था। और अभी तक इसकी डेकोरेशन ऐसी है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसकी डेकोरेशन ऐसे ही रहने दूँ क्योंकि दिवाली भी आ रही है, तो बस थोड़ा बहुत इसमें से हटा दूँगी क्योंकि लाइटिंग है। और ये जो गेंदे के फूल की जो माला है वो आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको मैं सोच रही हूँ ऐसे लगे रहने दूँ, गंदा तो होता नहीं। और मंदिर तो हमेशा ही चाहे जितना मतलब सजा रहा है सुंदर ही लगता है। और मंदिर वैसे भी सुंदर लगता है, चाहे छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, किसी का भी मंदिर हो, मंदिर हमेशा मंदिर होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं पूजा करने गई, यहाँ सफाई कर ली। उसके बाद जो दिया है, लोटे हैं, जो पानी वाले लोटा है उसको मैं धुलने गई हूँ, वहाँ से धुल के लाऊंगी। उसके बाद मैं जल उसमें लेके जाती हूँ, इसको धुलती हूँ, धुलने के बाद जल लेके आती हूँ। उसके बाद मैं पूजा यहाँ पे करती हूँ। तो मैं यहाँ पे पूजा कर ले रही हूँ। और पाखी जो है मेरी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। परेशान क्या मतलब, अब पूजा करते रहो तो आके पीछे से मैं भी पूजा करूँगी, मैं भी पूजा करूँगी। मुझे कभी घंटी छूती है, कभी शंख छूती है, तो सब कुछ छूती रहती है। और जो मेरा जो शंख है वो मिट्टी का शंख है, तो डर लगता है कहीं इधर उधर गिरा ना दे, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ और यहाँ पे जा रही हूँ पूजा करने। और इसके बाद मैं पूजा कर चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए पाखी कैसे पूजा कर रही है। मैं कह रही थी मत छुओ, जल जाओगी, लेकिन नहीं, मुझे करना है। तो ज़बरदस्ती मुझसे लेके धूप बत्ती वो दिखाई, ज़िद्द पकड़ ली थी कि मुझे दिया भी जलानी। हम क्या नहीं, दिया तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। हाँ, धूप बत्ती थोड़ी लंबी है तो उसको तुम जला सकती है तो वो जला लो। और मुझसे जो टीका होता है वो लगवाती है, अक्सर वो मुझसे आके टीका लगवाती है, उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम पूजा कर लिए हैं, बाकी भी साथ में पूजा कर लिए। अब हम लोग चलते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह बनाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। तो आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ बेसन का चिल्ला। मेरे हस्बैंड का और पापा का सबका मन हो गया था कि बेसन का चिल्ला अच्छा भी होता है, लाइट भी होता है और सबको पसंद भी आता है। तो 2-3 तो आराम से आदमी खा लेता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बेसन का चिल्ला जल्दी मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि मतलब जो कोई डिमांड होती है, स्पेशली मेरे हस्बैंड की डिमांड थी कि बेसन का चिल्ला बनाऊँ। वो 2 दिन पहले ही मुझसे बोल दिए थे कि बेसन का चिल्ला खाएंगे। हम कहे चलिए ठीक है, बेसन का चिल्ला बना देंगे तो दिक्कत नहीं है। मतलब पहले से पता रहता है कि क्या नाश्ता बनेगा, तो दिक्कत नहीं होती है, उठते हैं फटाफट बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने बेसन का चिल्ला बनाया है। और इसके बाद मैं इस पर थोड़ी सी टमाटर, प्याज, हरी धनिया मेरे घर में थी नहीं उस समय और कोई ख़रीदने जा नहीं सकता था क्योंकि अटेंडेंट में हस्बैंड से कहो तो वो नहीं जाएंगे। तो इससे अच्छा मैंने कहा चलो प्याज टमाटर है, थोड़ी सी हरी मिर्च है। हरी मिर्च मैं थोड़ी सी इसलिए डालती हूँ क्योंकि मेरे घर में तीखा बहुत ज़्यादा कम खाया जाता है, बिल्कुल मतलब ना के बराबर खाया जाता है। तो बस प्याज टमाटर डाल के मैंने यहाँ पे चिल्ला बनाया है। और बढ़िया सा गोल सा चिल्ला, बढ़िया बेसन का चिल्ला वैसे भी अच्छा बन जाता है काफ़ी, अगर अच्छे से उसका जो बैटर है वो अच्छे से तैयार रहता है तो काफ़ी गोल गोल जैसे डोसा बनता है वैसे बन जाता है। तो काफ़ी अच्छा बन गया था, इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, हम लोग को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये मेरा बेसन का चिल्ला हो गया है तैयार। तो चलिए अब इसे फटाफट पहले सर्व कर लेते हैं, खा लेते हैं। और ये मेरा बेसन का चिल्ला मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम लोग चलते हैं खाने, तो खा के फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो मैं आ गई हूँ ऊपर और नाश्ता वगैरह दे दिया है, पाखी भी ऊपर मेरे साथ ही आ गई हैं। मैं आऊँ तो पाखी कैसे नहीं आएगी। और अभी मैंने कुछ कॉम वगैरह कुछ भी नहीं किया है, बस पूजा करी और ये सिंदूर लगा लिया है अभी। तो अभी नाश्ता दे दिया है मैंने, सब्जी भी बना के आई हूँ और बस सिर्फ अभी रोटी या पराठा जो भी बनना होगा या चावल वगैरह देखते हैं क्या खाते हैं पापा।
तो बस वही बनना है। और अब थोड़ा सा देखती हूँ पाखी का कुछ काम करती हूँ। तो हमको नहीं पकड़ पाई, कोई बात नहीं, बाद में पकड़ लेना। मैं जब भी सीढ़ियों से ऊपर आती हूँ तो पाखी मुझे पीछे पीछे भागते हुए चली जाती। मुझे आपको पकड़ना है, मुझे आपको पकड़ना है ना पाखी, ये करती है। तो आज वो नहीं पकड़ पाई तो ये कह रही कि मैं आपको नहीं पकड़ पाई। तो इधर मेरा सारा पूरा अजीब सा लग रहा है, बुक वगैरह फैली हुई है, अभी इसको सही कर लेंगे। और मैंने अभी आज से अपना इंस्टीट्यूट जो है डांस क्लासेस वो ओपन कर दिया है। तो शाम को 4 बजे से मेरी क्लासेस होंगी वो। और शाम हाँ ये बढ़िया है कि शाम को 4 बजे बाकी का ट्यूशन रहता है तो वो चली जाएगी, तो उसी बीच में ही क्लासेस हो जाएंगी। क्योंकि बाकी अभी जब छोटी थी तो अभी जैसे मैं क्लास लेती थी तो पाकी भी आफत कर देती थी, तो आके बैठी रहती थी क्लास लेने के लिए, कि करती रहती थी आके। तो अब देखिए चली जाती है क्या होता है। और तो वही बस अब सारे शेड्यूल टाइमली सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो अब धीमे धीमे सारी चीज़ मतलब होता है। फिर इस हिसाब से अभी तक तो फ्री था 2 साल, हाँ 2 साल से कंटिन्यू क्लास हुई ही नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना, फिर 1 महीना के लिए हुआ कि 2 महीने के लिए क्या खोला जाए। तो फिर बच्चे भी विंटर वेकेशन कोई आने के लिए तैयार नहीं था। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, 2 साल से स्कूल ऐसे ही ऑफ था, अब जाके इस अभी ऑन हुआ है। अब देखिए कब तक क्या चलता है। मुझे तो यही लग रहा है कि अभी ओपन हुआ है, फिर ये हो रहा है कि तीसरी लहर आ रही है। तो क्या होता है कैसे कुछ मतलब पता भी नहीं है। बच्चों का लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बस अब स्टार्ट किया है डांस क्लास, अब होने जा रही है। और कब तक चलती है कुछ भी अभी आइडिया नहीं है। मैं तो मतलब यही कह रही हूँ कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्लासेस स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बच्चे को भी मतलब सारा कोर्स उन लोग का जो भी मुझे सिखाना रहता है काफ़ी सब कुछ पीछे हो चुका है। तो अब देखिए क्या होता है, पता नहीं। कुछ बच्चे आएंगे, कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं अभी नहीं आएंगे। थोड़ा सा ये लग रहा है ना कि बच्चों के ही लिए तो बच्चे ही कर रहे हैं, तो बच्चे के लिए ये अभी हो रहा है कि फिर से थर्ड जो तीसरी लहर है वो आ रही है। तो देखिए क्या होता है, कौन बच्चे आते हैं क्या नहीं आते पता नहीं। तो बस अब उसी से सारे इंस्टीट्यूट ओपन हो गया है, तो सारी चीज़ें उसी से शुरू हो गई हैं धीमे धीमे। और अब सारा काम टाइम टू टाइम शेड्यूल में होने लगेगा। तो बस मुझे किसी भी तरह करके 2 बजे तक सारा काम करके एकदम फिनिश करना होता है, क्योंकि 2 बजे के बाद मैं पाकी को सुला देती हूँ। वो 3 साढ़े 3 तक सो जाती है, 3:30 तक सो के उठा देती हूँ। फिर 4 बजे से मेरा भी इंस्टीट्यूट हो जाएगा, फिर पाकी को भी जाना है, तो उसके बाद तो फिर का टाइम ही नहीं रहता है। तो बस सारी चीज़ें अभी मैं 2 दिन से व्लॉग इसलिए नहीं बना पा रही थी, पता नहीं क्या, जन्माष्टमी के बाद कर रही थी तो कुछ मेरी तबीयत भी नहीं सही लग रही थी। तो मन भी नहीं कर रहा था कि बनाओ ना बनाओ ना बनाओ, लग रहा था कि अभी बनाएंगे। इसके चक्कर में पूरा दिन निकल जाता था, टाइम ही नहीं मिल पाता था। लेकिन ये हुआ कि नहीं, अब आज से तो चलो 2 दिन गैप हो गया है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ये हुआ कि चलो बाद बनाते हैं व्लॉग, फिर डालते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो बस आज मैंने बना लिया है। अभी भी मुझे मतलब अजीब सा लग रहा है, अभी मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, लेकिन ठीक है, इतना तो चलता है, इतना तो कुछ ना कुछ तो शरीर है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, इतना वो मायने नहीं करता है। लेकिन बस अब फिर आज हमने कहा कि नहीं, आज तो कंटिन्यू ब्लॉग करेंगे। तो फिर आज मैंने बनाया। होता है ना कि जिस चीज़ की आदत लग जाती है, जो चीज़ हो जाता है, अगर वो गैप हो जाता है तो बड़ा अजीब लगता है। तो कंटिन्यू मतलब ब्लॉग बनाने की आदत 3-4 महीने से कंटिन्यू बन रहा है ब्लॉग। तो जब गैप हो जाता है लगता है बताओ छूट गया। और फिर जब पता है कोई चीज़ गैप हो जाती है या कोई चीज़ छूट जाती है तो फिर वो कंटिन्यू करने में ना बड़ा अजीब सा लगता है फिर। लेकिन बस करना है तो करना है, ब्लॉग बनाना है तो बनाना है, अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। तो बस वही है, मैंने बनाना फिर मतलब आज मैंने फिर से बनाया है ब्लॉग। आज मैंने कहा, आज मैं सुबह ही सोची, मैंने कहा आज तो व्लॉग स्टार्ट करेंगे, आज तो व्लॉग बनाएंगे ही बनाएंगे। तो मैंने व्लॉग बना लिया। तो फिर आज क्या होता है पूरे दिन दिखाती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे ये देखिए मैंने एक्वेरियम लाया था, तो बहुत ही मतलब मन से इनको एक्वेरियम काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे सही बताओ तो मुझे फ़िश पालना जो है उतना नहीं पसंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा झाम होता है। पहले क्लीन करो, फिर हर 3-4 दिन पे पानी चेंज करो, फिर फ़िश को अच्छे से रखो, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें रहता है। इससे अच्छा मुझे एक डॉग, मेरा काफ़ी ज़्यादा मन है कि पाखी को भी पसंद है डॉगी, तो ये लगता है कि एक डॉगी पाल लो, ज़्यादा सही है मुझे। क्योंकि मैंने अपनी शादी से पहले मतलब मेरे मायके में डॉगी है, तो उसको मैंने काफ़ी अच्छे से केयर किया। अब तो मतलब मम्मी ही करती हैं, लेकिन लाई मैं थी। तो मुझे जो डॉगी है काफ़ी पसंद है रखना। मैं यही सोची थी कि एक्वेरियम रखूं कि ना रखूं, बट अंत में ये रख ही गया। तो ये मेरा एक्वेरियम देखिए हो गया तैयार। इन्होंने ही पूरा क्लीन वगैरह करके पूरा अच्छे से इस पर जो स्टोन पत्थर है जो लगाया है, फिर इसमें फ़िश डाली है सारी। 5 फ़िश मैं ले आई थी, 4 गोल्ड ले आई थी, 1 स्वीपर ले आई थी, तो इसमें डाल दिया है।
तो काफ़ी अच्छे से सब चल रहा है। देखिए कब तक ये होता है ना कि गोल्ड फिश काफ़ी नाजुक होती हैं, तो अच्छे से चल जाएं तो काफ़ी अच्छा है। इसमें लाइटिंग वगैरह लगा दिया था, ये लाइटिंग करने के बाद ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये लग गया था, हमने कहा चलिए ठीक है आपके ही मन का हो जाए, बट इनके मन का क्या, करना तो मुझे ही है, ये तो रहते ही नहीं है। अरे करना मुझे ही, क्लीनिंग है, सब कुछ मुझे ही करना है। तो बस चल रहा है, जब तक चल रहा है। फिर अभी इससे मुझे 2-3 दिन पे चेंज भी करना है। और ये मैंने काम कर लिया यहाँ पे। अब इस समय पाखी जा रही हैं ट्यूशन। मैं इतना मतलब भारी बैग था, मैं कह रही थी मैं ले लूँ, लेकिन नहीं, मुझे लेना है। कह रही थी अरे सब बच्चे तो ऐसे ही लेके, छोटे बच्चे तो जाते हैं ना। हमने कहा चलो भाई ठीक है ले चलो। तो ये पाखी लेके जा रही हैं। चलो बाय करो। मक्खी मच्छर काटता है। ला बैग हम ले लें, ला ले लें। आज पाखी अब जा रही हूँ ट्यूशन। इधर कई दिनों बाद जा रही हैं, इधर मतलब हो गया था 1 हफ्ते बाद हम लोग चले गए थे रक्षाबंधन पे दीदी के यहाँ। उसके बाद आए थे तो फिर मैंने नहीं भेजा, मैंने कहा चलो आप चलते हैं। तो आज जा रही हैं पाखी बहुत दिन बाद। वाह पाखी ये देखो, अच्छा। ओ कौन है, कितना प्यारा है, अच्छा है। ओ मच्छर काट लो, बुलाओ खेलो। कितना क्यूट है देखो, उठ बस हाँ। चलो हेलो बेटा, क्या वो पपी, जाने दो उसको, तुम चलो। अच्छा लग रहा है, वो आ रहा है फिर। चलो हाँ। तो आज इतने दिनों बाद फाइनली यहाँ बैठ के इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसे मतलब है तो घर में ही, लेकिन ऐसे तो कोई है नहीं, कोई बैठता नहीं है, या मैं ही नहीं बैठती, कोई भी इस रूम में नहीं आता, क्योंकि ऐसा ऑफिस हो गया है ये रूम। और इतने दिनों बाद यहाँ पे बैठी हूँ, इतनी अच्छा मतलब जैसे अलग सी फीलिंग नहीं होता है कि कितने दिनों बाद कोई चीज़ शुरू करो तो नई फीलिंग आती है। तो वही है, वहाँ बैठी हूँ। अब लग रहा है कि हाँ जैसे सुकून सा लग रहा है कि हाँ अब मेरा इंस्टीट्यूट ओपन हो गया है। नहीं मतलब इतने दिनों से ना बैठना है यहाँ पे, कुछ मतलब आती ही नहीं थी इस रूम में। ऐसे तो शौक नहीं लगता, ऐसा तो कोई शौक है नहीं कि चल के यहाँ पे बैठे हैं अकेले पागल जैसे यहाँ पे बैठे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे बैठी। अब मैं आज मतलब ऑफिस ओपन कर दिया है, क्लासेस ओपन कर दिया है, तो अब मैं बैठी हूँ यहाँ पे। अब रूटीन वे में मेरी 4 o'clock से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छा होता है ना, फिर से सारी शुरुआत होती है, फिर से मतलब कोई चीज़ अगर इतने दिन से बंद है फिर शुरू होता है, तो एक अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो वही है, बैठी हुई हूँ और बस अपने स्टूडेंट्स का वेट कर रही हूँ, वो आ जाएंगे तो फिर क्लासेस लेती हूँ मैं। और आपको मैं एक बार फिर से अपना ऑफिस दिखा दूँ। ये मैंने यहाँ पे फिश रखा हुआ था, ये मेरा पूरा फुल ऑफिस है ये। और इधर ये जैसे ये मेरी सरस्वती जी, इधर ये बाकी है। ये मैं बैठी हूँ यहाँ पे। हाफ सर्कल, फिर हाफ सर्कल, वेरी गुड। यहाँ पे 2 बना के दिखाओ, 2 हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। ये तो 1 बनाया है तुमने, 2 बनाओ। हाफ सर्कल, हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पे शाम के 7 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं पाखी को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। होता है, कहते हैं ना कि बच्चों को पढ़ाना बहुत बड़ा काम है, तो वाकई बहुत बड़ा काम है। बहुत पेशेंस चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बैठी थी, एक बार समझा रही कि ऐसे बनाओ, बट करना अपने मन का है। 10 बार इरेज करना है, कुछ भी मतलब लिखना कम है, इरेज ज़्यादा करना है। तो हमसे मार भी खा रही थी, डांट भी खा रही थी, बट हाँ ये मैंने स्केल भी उठाया था। हमने कहा स्केल लेके बैठेंगे तब वो पढ़ेंगे। लेकिन देखिए स्केल जैसे ही मैंने लिया, चौक जो है वो उधर कर दी। अभी पेन से वो मतलब पेंसिल से अच्छे से नहीं पकड़ पाती, तो मैंने सोचा सबसे पहले लो इससे ही से इसकी स्टार्ट करवाते हैं, चौक और स्लेट से। तो वहाँ पे ये लिख रही थी। हाँ ये है कि चलो ठीक है। अब धीमे धीमे वो लिखना शुरू कर दिए, 1 2 3 इतना बनाने लगी।
इस बात की खुशी है कि चलो हाँ मेरी बेटी बना लेगी। इतने मतलब स्कूल भी बंद हो गया है, जाना तो अभी तो मैंने इसका एडमिशन ही नहीं कराया, अब नेक्स्ट ईयर एडमिशन कराऊंगी। और खेलना ज़्यादा है, पढ़ना कम है, बट हाँ चलो डांट खा खा के कर लेती है, बस इतना है। तो यहाँ पे पढ़ाने के बाद फिर हम लोग रात का डिनर वगैरह करके फिर उसके आगे का व्लॉग मैं कंटिन्यू, मतलब बहुत ऐसा स्पेशल कुछ नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो बस यहाँ पे पढ़ा के यहीं पे आज का व्लॉग एंडिंग करती हूँ।